एक तो आपने मेरी बहन को अपने बीमार बेटे के साथ बांध दिया और फिर भी आपको मेरी बहन से शिकायतें रहती है। क्योंकि वो महरोज को मुझसे दूर कर रही है। आज तक महरोज ने अपना कोई भी फैसला खुद से नहीं किया। कल उसने सर्जरी का फैसला किया और आज वकील को बुला लिया। नहीं क्या इरादे हैं उसके? आप गलत क्यों सोच रही हैं? आप खुद सोचे ना, एनी भाभी के सामने सारी हकीकत थी। इन सब चीजों के बावजूद इस घर में कोई बहू टिकती नहीं ना। ये तो दोनों बहुओं का ज़र्फ अच्छा है। कितना सब होने के बावजूद उन्होंने हमें माफ कर दिया है। तो कोई एहसान नहीं किया इन लोगों ने। मोहल्ले के घर से निकलकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हैं। लाखों के जेवरात, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर, किस चीज की कमी है इस घर में? तो ये है आपके झूठ की कीमत? क्या बात है आपकी। मैं पहली बार किसी माँ को अपनी औलाद की जान की कीमत लगाते देख रही हूँ। हिमल, खबरदार जो एक और लफ्ज बोला तो सॉरी करो मम्मी से। एनी माफ कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। शहरयार लगाम दो इसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी प्लीज, आप भूल जाएं इसकी बात। आप प्लीज महरोज भाई के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बात करूंगा, समझाऊंगा हिमल। अरे कैसे ना उलझे, बाजी इस घर की बड़ी हैं। उनकी मर्जी के बगैर इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता था, और अब जिसे देखो अपनी मर्जी चलाए जा रहा है इस घर में। क्या हो गया आपको खाला? जलती पे तेल ना छिड़के प्लीज। एमल भाभी का हक है कि इस धोखे पे वो अपना एहतजाज करे। सुन रही हैं बाजी, सुन रही हैं अफान की बातें? अरे चुप कर जाओ तुम लोग। देख नहीं रहे हो मैं कितनी परेशान हूँ? सब लोग अपनी अपनी बीन बजाना शुरू कर देते हैं। यानी क्या हो रहा होगा? बस तो वकील साहब, जितना जल्दी हो सके आप कागजात तैयार कीजिए। आप समझ तो गए होंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर मैं सेहतियाब हो गया तो इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये विल मेरी वालदा को दीजिएगा मेरे दोनों भाइयों के सामने। अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं आपके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जल्द से जल्द ये मुझे दे दें। इजाज़त है? जी, बस मेरा काम जिस तरह मैंने आपको कहा है उसी तरीके से लिख के पूरा किया। आप बेफिक्र रहिए, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। शुक्रिया। महरोज, क्या बात है? क्यों बुलाया था वकील को? क्या कहा है उससे? मम्मी, मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप इस बात का इत्मीनान रखें कि मैंने जो भी उनसे बात की है उससे कभी आपकी दिल आज़ारी नहीं होगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। ऐसा ही। बैठिए। इमली क्या हरकत थी यार? कितनी बार समझाया अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा करो। जब कोई मेरी मोहब्बत को दौलत की तराजू में तोलने की कोशिश करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर चाहे जो कोई भी हो। तो मम्मी ने गुस्से में कह दिया यार, उनका वो मतलब नहीं था। शरियार, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये बात आप अपनी जाकर मम्मी को भी तो समझा सकते हैं कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। हिमल, मैं समझ सकता हूँ, मगर इतना बड़ा धोखा दिया है, मेरी बहन को अपने बीमार बेटे के साथ बांध दिया और फिर कहते हैं हम उफ तक ना करें, कोई शिकायत ना करें। शरियार, जब मेरे माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? क्या जवाब देंगे आप उन्हें? हिमल, मैं समझ सकता हूँ, मगर आप कुछ नहीं समझते। अगर आप समझते होते ना तो कभी उनके झूठ का साथ ना देते, हमारी मोहब्बत को दाग ना लगने देते। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अम्मी और बाबा को सब बता दूंगी, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। हिमल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मम्मी की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगी तुम। अब भी आपको सिर्फ उन्हीं की परवाह है? आपको मेरे माँ बाप की कोई परवाह नहीं है? यार, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हो? प्लीज समझो मेरी बात को, प्लीज।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मम्मी को बता क्यों नहीं रहे। वो इतनी परेशान है, क्यों बुलाया था वकील को? वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा, मम्मी को। खफा है वो आपसे। अगर आप बता देंगे तो उनकी नाराजगी कम हो सकती है। बता देंगे। नाराजगी कम नहीं होगी उनकी, शायद नाराजगी बढ़ जाए। यानी मैंने अपनी वसीयत लिखवाई है। क्या पागल हो गए आप? क्या जरूरत थी और क्यों? इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? मेरे ख्याल से तो हर इंसान को अपनी वसीयत लिखवानी चाहिए। और वैसे भी इंसान का क्या पता है, आज है कल नहीं। क्या? मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। डायरेक्ट। अरे सुनो तो नहीं। अच्छा इधर तो आओ ना, बात तो सुनो, बात तो देखो, परसों मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की रात और कल का जो सारा दिन है ना, उसमें हम सदियां जिए, खूब एंजॉय करेंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, और जो भी तुम्हारी चाहत होगी ना वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, जितनी मेरी बसात है। ठीक है? जनाब, परसों आपने एडमिट होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ख्वाहिशात बाद में भी पूरी हो सकती है। आपको आराम करना चाहिए। चले चले। सुनो तो सही, देखो आराम मैं कर लूंगा, क्योंकि क्या पता ये शायद एनी में खफा क्यों? ये तुम इतने नखरे किसी और वक्त के लिए उठा कर रखो। क्यों भगा रही है उसे अपने पीछे? क्यों सता रही है उसे? मैं सता नहीं रही, मैं तो बस। अच्छा बहस मत करो, देख नहीं रही कैसे सांस फूल रही है उसकी। बेटा तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो, लेकर जाओ इसे। जी। I'm sorry, मुझे जो वो सब नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry। सुन लिया आपने? I'm sorry। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको सूझी क्या? अच्छा खासा आज आराम करते। नहीं, आज हम सारा दिन एंजॉय करेंगे, और मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? वहां जाओगी ना तो पता चलेगा। आइए सर। क्या मतलब? आज के दिन आप दोनों के लिए मैं ड्राइवर। वाह। मैं चाहता हूं कि आज आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें और मैं आप लोगों को सर्विसेज दूं। प्लीज आइए। एक सेकेंड, मैं अपना पर्स भूल आई। आप तो हैं। हेलो, कैसी हो बहन? इतने दिन हो गए आप लोग मिलने ही नहीं आए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप किससे मिलने की बात कर रही हैं? लो भाई, अपनी बच्चियों से और किससे? आपको पता नहीं है, एमल और एनी हनीमून से वापस आ गई हैं। नहीं तो कब आई वो? अभी कल रात को ही आए हैं। वैसे एक बुरी खबर है। अल्लाह खैर करे। मैं आपको बताती हूँ, मगर आप किसी से कहिएगा नहीं कि ये बात मैंने आपको बताई। क्या बात है?
बहन क्या हुआ, रो क्यों रही हो? शफीक, हमारी एनी शफीक। क्या हो गया एनी को? कुछ बताओगी भी? अफान, यहाँ गाड़ी रोको। मगर क्यों? आज मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो यही है, आज तुम गाड़ी चलाना सीखो। हाँ, ये मैंने अपनी विश लिस्ट में लिखा था। हाँ ना, मैं चाहता हूँ कि जितनी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं ना वो मैं पूरी कर लूँ। मानता हूँ कि शायद मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ आपके साथ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, छोड़े मेरी ये विश लिस्ट वैसे ही बस। कैसे नहीं होगा? मैंने कहा ना कि तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। चलो अब आगे आओ। अफान आ जाओ पीछे। सबसे पहले तो तुमने घबराना नहीं, ठीक है? अच्छा, एक काम करो, सीट बेल्ट बांधो, ठीक है? अच्छा, अब है बहुत सिंपल क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी, ठीक है? वो एक्सेलरेटर है बिल्कुल राइट, ठीक है, और बीच में ब्रेक है, ठीक है? और सिर्फ अपनी तुमने राइट लेग इस्तेमाल करनी है, ठीक है? अच्छा, अब ब्रेक दबाओ, नहीं राइट लेग से, राइट लेग से, यस, ब्रेक दबाओ और ये देखो। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज है, ये पार्किंग है, ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव है, डी के ऊपर तुमने लेके आना है, तो वो ब्रेक दबाओगी और इसको इस पे ले आओ, ठीक है? हो गया? अब वहां से स्टार्ट करो गाड़ी। हो गया? चलो, अब जो समझाया वो। वाह भाभी, आपने तो बहुत जल्द गाड़ी चलाना सीख ली। सही कह रहे हो, आई एम इम्प्रेस्ड। ये गाड़ी बहुत आसान है और मुझे शौक भी है गाड़ी चलाने का, इसलिए मैंने जल्दी सीख ली। एमल की गाड़ी है लेकिन वो बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान है। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो ही है, लेकिन जब तक मेरी सर्जरी नहीं होती ना तब तक हम रोज यहाँ आके प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हमारी वजह से बेचारा अफान भी बोर हो जाता है। अरे नहीं भाभी, मैं क्यों बोर होऊंगा, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ आप दोनों की केमिस्ट्री को देख, इवन जब आप लोग बहस करते हैं तब भी मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। बस, तो अब डेली प्रैक्टिस पक्की। चलो भाई, अब एक लास्ट चक्कर लगेगा, उसके बाद हम कुछ खाएंगे फिर घर चलेंगे। ठीक है। कैसे आना हुआ आप लोगों का? एमल तो सो रही है और एनी महरोज के साथ बाहर गई हुई है। आखरा बहन कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है। जी बताइए, क्या बात करनी है मुझसे? कैसी माँ हैं आप, कैसी औरत हैं आप? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हुए आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? ये किस लहजे में बात कर रही हैं आप? किसकी जिंदगी बर्बाद की है मैंने? मैं अपनी बेटी एनी की बात कर रही हूँ।
आखरा बहन, सारा सच हमें मालूम हो चुका है। जो आपने जुल्म किया है उसका बहुत दुख। इतना बड़ा धोखा दिया आपने, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने, क्यों? हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे मेरे बेटे के लिए जो ठीक लगा वो मैंने किया। आपने अपने बेटे का सोचा, मेरी बेटी का नहीं। आपने उसके पल्ले एक बीमार शौहर बांध दिया। आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? कोई जिंदगी तबाह नहीं हुई उसकी। सब कुछ हमारे घर आकर मिला उसे। रुपया, पैसा, नौकर, चाकर, बंगला, जो आप लोग ना दे सके वो इस घर ने दिया उसे। और आप कह रहे हैं कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आखरा बहन, माँ बाप हैं उन बच्चियों के हम, और हमसे जो कुछ हो सका है हमने जिंदगी में उनके लिए किया है। कोई कमी नहीं होने दी उनको। लेकिन ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। आपने हमें एक बार भी नहीं बताया कि महरोज को ब्रेन ट्यूमर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कल कला महरोज को कुछ हो जाता है तो एनी का क्या बनेगा? वो तो जिंदा दरगोर हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा मेरे महरोज को, हम उसका इलाज करवा रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं आप। आपकी दोनों बेटियां इतने बड़े और खानदानी घर की बहुएं हैं, ये कम है क्या? वरना पूछता कौन आपकी बेटियों को? वैसे मुझे ये बताएं कि ये बात आपको बताई किसने? तो क्या आप चाहती हैं कि अभी भी हमें पता ना चलता? आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, इतना बड़ा धोखा दिया। अपने बेटे की बीमारी का छुपा के आपने मेरी बेटी की शादी करवाई, और अभी भी ये बात आपके लिए छोटी है। ढिठाई की भी हद होती है। कानूनी तौर पर भी ये जुर्म है फाखरा बहन, और आप जुर्म की मुर्तकिब हुई हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बातें कर ली आपने। मैं मजीद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको इतनी फिक्र है ना तो ले जाएं अपनी बेटी को अपने साथ। बाद में जो होगा मैं देख लूंगी। इस बात का तो फैसला हम बाद में करेंगे कि एनी हमारे साथ रहेगी या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं महरोज से मिलना चाहती हूँ। मैं उससे पूछूं तो सही कि उसने इस तरह से मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की, क्यों झूठ बोला उसने? वो तो बता सकता था ना। आप महरोज से नहीं मिल सकती, सुना आपने? मैं ये नहीं होने दूंगी। अब आप जाएं यहां से। और आपको जो भी बात करनी है ना अपनी बेटी से करें, और फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुना आपने? क्या कह रही हैं आप फाखरा बहन? एक तो आपने जुर्म किया है, ऊपर से आप ये जुल्म भी ढा रही हैं हम पर। तो फिर और क्या कहूं? हम पहले इतने परेशान हैं, ऊपर से आप लोगों के ये उल्टे सीधे सवालात। अरे हाँ, और क्या। आप हमदर्दी करें, न कि इस तरह के सवालात करें। देख नहीं रहे बाजी ऑलरेडी कितनी परेशान है, आप मजीद टेंशन दे रहे हैं उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि हम परेशान नहीं? अरे मेरी बेटी की जिंदगी दांव पे लगी है, और आपकी तरफ से हमें धमकियां दी जा रही है। ये कहां का इंसाफ है? बस बहुत हो गया, अब आप जाएं यहाँ से। एनी इस वक्त घर पर नहीं है, वो आ जाती है ना तो उसे भी अपने साथ ले जाएं, बस। हेमल तो घर पर होगी ना, उसे बुला दीजिए प्लीज। दुर्दाना बुलाओ उसे, या फिर आप खुद ही फोन करें। भाई हर वक्त कमरे में घुसी रहती है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारी अपॉइंटमेंट कर दें। थैंक यू। क्या कहा है डॉक्टर ने? मैंने एक और अपॉइंटमेंट। बाबा की कॉल है। हेमल प्लीज कॉल मत उठाना प्लीज। क्यों? हो सकता है उन्होंने कोई जरूरी बात करनी हो। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं है ना? महरोज भाई की सर्जरी होने वाली है, और ये बात हम कब तक छुपाएंगे उनसे? जब तक छुपा सकते हैं तब तक छुपाएंगे। शरियार, आप वही शादी से पहले वाले हो?
मुझे बहुत अफसोस होता है। आप अब भी यही चाहते हो कि हम ये बात छुपाएं उनसे? एमल प्लीज, दोबारा अगर फोन आए तो उन्हें मिलने का मत कह देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? वो सॉरी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि दोबारा आपकी कॉल आ गई। हम तुम्हारे घर में आए हुए हैं, कहाँ हो तुम लोग? अच्छा, आप लोग कब से घर में? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। लाउंज में है, कब से इंतजार कर रही हैं? I'm so sorry बाबा जान, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा आओ। क्या? लगता है उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। अम्मी और बाबा कब से आए हुए हैं और हमें किसी ने बताया तक नहीं। वो क्यों आए? क्यों आए हैं? क्या मतलब? ये उनकी बेटियों का घर नहीं है क्या? वो नहीं आ सकते यहाँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, वो आ सकते हैं, बट अभी अगर वो मेरा पूछे तो प्लीज कह देना कि मैं बाहर हूँ, मैं भी नहीं मिल सकता। जाहिर सी बात है, आपकी मम्मी ने तो आपको किसी से नजरें मिलाने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये झूठ ना आप पर बहुत भारी पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? आप लोग परेशान क्यों हैं? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? सच सच बताओ, तुम्हें महरोज की बीमारी का पता था ना? पता था तुम्हें? बोलो एमल, बोलो, तुम्हें पता था या नहीं? नहीं पापा, मुझे ये बात नहीं पता थी। बस अभी जब हम हनीमून पर जा रहे थे तभी ये बात पता चली थी। लेकिन मैंने शहरियार पर बहुत गुस्सा किया और मैंने उससे कहा कि ये बात हमसे क्यों छुपाई। बाबा मैं और क्या कर सकती थी? इन लोगों ने धोखे से ये शादियां करवाई हैं। ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? हम तो लुट के बर्बाद हो गए हम लोग। उसकी जिंदगी खराब हो गई। क्या करेंगी वो? कहाँ है वो? क्या कर रही? कहाँ है? क्या कर सकती है अम्मी? वो महरोज भाई के साथ है, उन्हें संभाल रही है, उनका ख्याल रख रही है। बहुत बड़ा दिल है एनी का। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा बेटा, दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। और तुम भी बर्दाश्त करो ज़रीन, अल्लाह बेहतर करेगा। हौसला करो। कैसे हौसला करूं मैं? बताए कैसे हौसला करूं? उसके साथ धोखा कर, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, और आप कहते हैं कि मैं हौसला करूं? और शहरियार, उसको तो कम से कम बताना चाहिए था ना। वो तो एमल से मोहब्बत करता था, उसने क्यों नहीं बताया? मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी इन लोगों ने। अम्मी आप परेशान ना हो, आप बैठें। नहीं मेरी बच्ची, क्या होगा उसका? अम्मी आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा मेरी बच्ची का? बाजी रुके तो। हाँ बोलो, क्या है? आप क्या उनकी बातों को दिल पे ले रही हैं? आपको तो उन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आप वहां से उठकर क्यों आई हैं? आपको तो उन्हें वहां से बाहर निकालना चाहिए था, बल्कि सिक्योरिटी को बुलवाकर उन्हें बाहर फेंकवा देती। सही कह रही हो तुम, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें ये सब कुछ बताया किसने? कौन है घर का बेटी? बाजी आप कितनी मासूम है। जाहिर सी बात है एमल ने बताया, और कौन बताएगा?
वही तो आपको आंखें दिखा रही थी ना। सही कह रही हो। वो क्या समझती है कि वो मुझसे बदला लेगी? वो ये नहीं जानती कि उसने ये सब करके मेरे लिए कितनी आसानियां पैदा कर दी है। मैं भी देखती हूँ ये दोनों बहनें इस घर में टिकती कैसे हैं। अगर मैंने इन दोनों को छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। पता नहीं क्या बातें चल रही होंगी नीचे, और कहीं एमल गुस्से में कुछ ना कह दे। ओह माय गॉड, कहां फंस गया हूं मैं। शहरियार, तुम्हारे सास ससुर नीचे आके बैठे हुए हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मिलो उनसे। आप लोगों ने मुझे उनसे नजर मिलाने के काबिल छोड़ा है जो मैं जाऊं उनसे मिलने के लिए? बकवास मत करो। ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम उनसे नजरें चुराते फिरते हो? मम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं हमने क्या क्या किया है। अरे भाई, कोई कत्ल कर दिया है हमने? क्या कर दिया है जो तुम इस तरह छुपे बैठे हो? खाला प्लीज, मैं मम्मी से बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दें। क्या बात करोगे मुझसे? अपनी बीवी और साली की वजह से मुझ पर इल्जाम लगाओगे, मुझसे सवालों जवाब करोगे, कटहरे में खड़ा करोगे मुझे? क्या करोगे तुम? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इन लोगों को हकीकत ना पता चले। इस बात पे पर्दा पड़ा है तो पड़ा रहे। हकीकत तो पता चल चुकी बेटा, और बताई किसने? तुम्हारी बीवी ने। क्या? जाओ उनका सामना करो और उनकी औकात याद दिलाओ उन्हें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। उनके सवालों जवाब से मैं और परेशान हो जाऊंगी, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर उनसे कह देना कि अब जो करना है कर लें भाई। ये हुई ना बात बाजी। नीचे जाओ शहरियार, और जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो। मम्मी, अगर उन्होंने हम पे कोई केस कर दिया तो? उनकी इतनी औकात नहीं कि हम पर केस करें। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है तो उनसे कह दो कि तुमसे गलती हो गई है, माफी मांग लो उनसे। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि टिक कर अपने घर पर बैठें, रोज रोज यहाँ मत आया करें। घर बैठकर अपनी बेटी के लिए और अपने दामाद की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगे। और नहीं तो क्या, जाओ। कर लिया आउटिंग? तैयार होकर तो खूब गई थी आउटिंग करने के लिए। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, सोच रही थी कि अब तुम्हें बिना मेकअप, बिना ज्वेलरी और हल्के रंगों में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बाद में भी तो तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। शट अप। बकवास बंद करो अपनी और सोच समझ के बात किया करो मुझसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे शट अप कहो? होती कौन हो तुम? समझती क्या हो खुद को? मैं इस घर की बहू हूँ, तुम अपने बारे में सोचो। कौन हो तुम? मैं क्या हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा दिन था वैसे आज का, मजा आया यार। देखते हैं अब क्या होता है। बात सुनो, एनी भाभी से क्या बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही।
उसने जरूर कोई टेढ़ी बात की होगी उनसे। एनी आ जाओ। प्लीज रोना तो बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम क्या क्या बात है? आप रो रही हैं? क्या हुआ है हिमल? वो अम्मी और बाबा को सब कुछ पता चल चुका है। हनी बेटा, क्या हो गया? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर रही थी कि पता नहीं आप लोगों पे क्या गुजरेगी, और कहीं ना कहीं शायद मैं खुद भी मजबूर थी। बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। क्या किया तुमने महरोज? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? इतने बड़े धोखे की मुझे उम्मीद नहीं थी। अंकल, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, मेरे घर वालों ने आप लोगों के साथ गलत किया, लेकिन मेरी इस बात का यकीन करें कि मुझे ये नहीं मालूम था कि आप लोगों को मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता था। ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। तुम सबने मिलके मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, और खासकर तुमने महरोज। आंटी, महरोज भाई का कोई कसूर नहीं है। इन्हें भी शादी के बाद पता चला कि आप लोग से झूठ बोला गया है। इसमें महरोज का कसूर है, बिल्कुल है। जब उसको हर बात का पता था तो उसने क्यों नहीं बताया हमें? क्यों अपनी माँ की सुनी? ये तो सरासर धोखा है ना, फ्रॉड है ये। देखिए, मैं आप लोगों का गुनहगार हूं, और आप लोगों का मेरे साथ जो भी सलूक होगा वो उससे मैं बर्दाश्त करूंगा, और मैं उफ तक नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दें तो तुम्हें इस गुनाह का असाला करना होगा। तुम्हें एनी को तलाक देनी होगी।